मथुरा में भगवान का जन्म हुआ, कहाँ? कारागार में। मतलब हमारा जन्म अच्छी जगह होता है या नहीं? हम अस्पताल में जन्म लेते हैं, घर में जन्म लेते हैं, पर भगवान कहाँ पैदा हुए? कारागार में। सबसे बड़ी परेशानी। अब जन्म तो ले लिया, जन्म लेते ही भगवान को जाना है कहाँ? कहाँ जाना है? गोकुल। दूध भी नहीं पिया देवकी मैया का, और भगवान कहाँ चले गए? गोकुल। भगवान ने सोचा चलो तो यशोदा मैया के पास हूँ, खूब आराम से रहूंगा, चैन से रहूंगा, खूब दूध दही माखन मिश्री खाऊंगा। पर हुआ क्या? भगवान सिर्फ 6 दिन के थे। कितने दिन के थे? 6 दिन के। और भगवान को मारने के लिए कंस ने भेज दिया पूतना को। पूतना मारने आई, अपने स्तन में विष लगा करके आई, भगवान को जहर पिलाने। भगवान को जहर पिलाने आई। कौन? पूतना। कब? जब भगवान 6 दिन के थे। तो पहला कष्ट, कष्ट ही कष्ट चल रहे हैं, वही 6 दिन के हैं और इतना सब देख लिया। फिर समय बीता तो कंस पीछे ही पड़ा है। किसको भेजा? सक्टासुर, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर, कागासुर, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, असुर ही असुर। भगवान ने कहा चलो गोकुल छोड़ दें। गोकुल छोड़ के भगवान चले गए वृंदावन। जब वृंदावन पहुंचे तो अभी तक तो केवल राक्षस परेशान कर रहे थे, देवताओं ने भी परेशान करना शुरू कर दिया। कल पूज्य पिताजी के मुख से आपने सुना था कि ब्रह्मा जी भगवान की परीक्षा लेने वृंदावन पहुंचे, और वृंदावन में आकर के ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा ली, भगवान को परखा। ब्रह्मा जी को तसल्ली मिली, इतने में इंद्र देवता, उनने परीक्षा ले ली। तो पहले राक्षस पीछे पड़े रहे, फिर देवता पीछे पड़ गए। जैसे तैसे शांति मिली कि कंस की खबर आ गई, मथुरा बुलाया है। भगवान मथुरा गए। अब जब भगवान मथुरा गए तो भगवान ने अपने मामा कंस को मार डाला। भगवान सोच रहे सारी समस्याओं का जड़ ये मामा है, इसी को मारो। तो कंस को मार डाला। अब जब कंस मारा गया तो भगवान सोच रहे थे मथुरा में आराम से बैठूंगा, खूब आराम से। लेकिन समस्या भी समाप्त नहीं हुई। अब तक मामा पीछे पड़ा था, अब मामा का ससुर पीछे पड़ गया। कौन पीछे पड़ा? मामा का ससुर। मामा का ससुर कौन है? जरासंध। कौन? जरासंध। कंस मर गया। जरासंध को पता चला कि कृष्ण ने कंस को मारा है, और कृष्ण के कारण मेरी बेटियां विधवा हुई। कंस की 2 पत्नी थी, अस्ति प्राप्तिश्च कंसश्च। अस्ति और प्राप्ति। तो जब कंस मारा गया तो कंस की पत्नियां विधवा हुई। जरासंध को पता चला कि हमारी बेटियों की ऐसी स्थिति कंस कृष्ण के कारण हुई है। तो अब तक मामा पीछे पड़ा रहा। जैसे ही मामा मरा तो मामा का ससुर पीछे पड़ गया, जरासंध। और जरासंध ने भगवान के ऊपर आक्रमण किया है। कितने बार? 17 बार। कितने बार? 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के जरासंध ने भगवान को मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार भगवान जरासंध को हराते गए। 17 बार जीते भगवान।
जरासंध ने 18वीं बार फिर भगवान के ऊपर आक्रमण किया। और जब फिर भगवान के ऊपर आक्रमण किया तो इस बार जरासंध ने 11,000 ब्राह्मणों को बुलवाया और 11,000 ब्राह्मणों को बुलवा करके संकल्प दिया है कि कोई ऐसा मंत्र पढ़ो, कोई ऐसा अनुष्ठान करो कि तुम्हारे अनुष्ठान से कृष्ण या तो हार जाए या मर जाए। अब ब्राह्मणों ने संकल्प तो ले लिया। जरासंध ने कहा कि यदि कृष्ण हारा नहीं, मरे ना मरे मुझे दिक्कत नहीं, पर यदि कृष्ण हारा नहीं तो तुम 11 के 11,000 ब्राह्मणों को परिवार समेत मार डालूंगा। अब जरासंध की बात जब ब्राह्मणों ने सुनी तो हाथ जोड़ करके वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु या तो आप हार जाओ या कुछ करो, नहीं तो ये हमें मार डालेगा, हम मर जाएंगे। 11,000 ब्राह्मणों के प्राणों की रक्षा के लिए, क्योंकि भगवान कौन है? भगवान गौ ब्राह्मण हिताय चो, गौ और ब्राह्मणों का हित करने वाले हैं। 11,000 ब्राह्मणों की रक्षा हो, 11,000 ब्राह्मणों का कल्याण हो, इसलिए भगवान ने हार स्वीकार कर ली। क्योंकि जो 17 बार जीत सकते हैं वो 18वीं बार भी जीत जाते, लेकिन 11,000 ब्राह्मणों के जीवन पर प्रश्न आ गया, इसलिए भगवान ने हार स्वीकार कर लिया। जरासंध ने भगवान के ऊपर आक्रमण किया। जब जरासंध ने भगवान के ऊपर आक्रमण किया तो 18वीं बार उसके आक्रमण से बचने के लिए भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चले गए। प्रवर्षण पर्वत पर गए और जब भगवान रणभूमि को छोड़ करके भागे हैं तो भगवान का एक नाम पड़ गया, रणछोर। भगवान रणछोर कहलाए। तो भगवान प्रवर्षण पर गए। यहाँ जरासंध के मन में कुछ शांति आई कि चलो डर के भाग गया। तो इस तरह से भगवान लीला करते रहे।